राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कैलाश चंद जैन, प्रोमिला जैन, असीम जैन, उपासना जैन, अक्ष जैन, फर्म पारस प्लास्टिक, पारस इंडस्ट्रीज, मयूर विहार, फेज 1, दिल्ली। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा है कि रावण को किसने मारा था, इसलिए हमारी जिज्ञासा का आप कृपया करके समाधान। आखिर ऐसा क्यों सीजन 2 में हम सभी अपने अपने ज्ञान कोश में एक एक ज्ञान की बूंद स्टोर कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न श्रीमती प्रांजल जैन सिलवानी से उन्होंने पूछा है कि रावण को किसने मारा था। अब अपन ये देखेंगे कि हमारा जो देश है वह यहाँ पर हिंदू 70% है और जैन 1% है। तो जैन रामायण अलग है और हिंदू रामायण अलग है। जैन रामायण के अनुसार यदि अपन देखेंगे तो रावण को राम ने मारा या लक्ष्मण ने मारा। हिंदुओं की अपेक्षा से देखेंगे तो कि राम ने मारा कि रावण ने मारा। तो अपन देखें हिंदू रामायण में हमने देखा है कि रावण को रामचंद्र जी ने मारा, मगर जैन रामायण इस बात को स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि जैन रामायण में रवि सेना आचार्य महाराज कहते हैं कि रामचंद्र जी बलभद्र थे और रावण जो था वह प्रति नारायण था। और ऐसा सिद्धांत है कि प्रति नारायण की मृत्यु नारायण के हाथ से होती है, ऐसा नियम है। तो इसीलिए अपन देखें कि प्रति नारायण यानी रावण का वध जो नारायण के रूप में लक्ष्मण थे, तो लक्ष्मण जी ने अपने चक्र से रावण का वध किया था। तो इसलिए ध्यान रखें कि रावण का वध लक्ष्मण ने किया था। आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि सूर्पणखा की नाक किसने काटी थी?
श्रीमती नीतू जैन सिलवानी से उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखी है कि रामायण में हमने देखा है शूर्पणखा जो कि एक रावण की बहन थी और उसकी नाक को लक्ष्मण जी ने काट दिया था, ऐसा लोग कहते हैं। पर अपन ये देखेंगे क्या ये सत्य है कि शूर्पणखा की नाक को लक्ष्मण ने काट दिया था? नहीं, जैन रामायण इस बात को स्वीकार नहीं करती है। जैन रामायण में इस बात का खुलासा किया गया कि लक्ष्मण राजपूत थे, है ना, और राजपूत जो होते हैं वो कभी भी महिलाओं पर हाथ नहीं उठाते हैं, है ना। तो पहली बात तो ये है कि उन्हीं की बात पर अपन रखें तो एक राजपूत, वो भी सूरमा, है ना, सूरवीर होकर के और किसी लेडीज की नाक काटेंगे, ये तो संभव है ही नहीं। तो फिर नाक कैसे काटी, ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं, लोगों ने रामायण में भी देखा है। तो अपन ये देखेंगे शूर्पणखा की नाक ऐसे नहीं काटी। अपन देखते हैं कई बार घरों में कई किस्से ऐसे हो जाते हैं, मान लो आपकी लड़की ने मम्मी पापा की मर्जी के बगैर अन्य जाति के लड़के से शादी कर ली या वो करने को तैयार है, तो माता पिता उसकी बात को सुनकर समझाते हैं और जब वो नहीं मानती है तो वो कहते हैं तूने खानदान की नाक कटा दी, तो तूने ऐसा काम किया कि नाक अपने आप कट गई, ऐसा गलत काम किया है। तो उसी कारण से जब शूर्पणखा ने, जब वो जंगलों में अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी, वहीं पर लक्ष्मण जी घूम रहे थे और वह भोजन की तलाश में निकले थे और लक्ष्मण इतने सुंदर थे, उनकी सुंदरता को देख करके शूर्पणखा उन पर मोहित हो गई और जब मोहित हो गई तो उसने जाकर के अपनी सखियों ने खूब तारीफ की कि कितना सुंदर लड़का है, कितना सुंदर राजकुमार है ना। तो शूर्पणखा के मन में आया कि यदि मेरी शादी इससे ना हुई तो बेकार है ना। तो उसने जाकर के क्या किया, आपकी भाषा में उसको प्रपोज कर दिया, है ना। और जब जाकर के अपना भाव उसके सामने रखा कि लक्ष्मण के सामने कि मैं, है ना, लंकेश की बहन हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर लक्ष्मण तो अपनी बीवी को भी छोड़ के गए थे, तो उन्होंने ना गुस्सा किया ना उन्होंने नाक काटी, उन्होंने उनके प्रस्ताव को ना खारिज कर दिया और कहा कि देखो मैं समर्थ नहीं हूँ अभी आप शादी करने के लिए, क्योंकि मैं अभी अपने भैया की सेवा में लगा हुआ हूँ, भाभी की सेवा में लगा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तब जाकर के उनकी जो सहेलियाँ थीं, है ना, सेविकाएँ थीं, उन्होंने खूब हंसी उड़ाई उनकी और उन्होंने कहा कि लो कटवा दी नाक, लक्ष्मण ने तेरी नाक काट दी, लक्ष्मण ने तेरी बात ना मान करके तेरी नाक काट दी। तो ऐसे वो बात जो थी कहावत है, ना की नाक काटी थी उन्होंने, तो ये माजरा था, इसे सब ध्यान रखेंगे। तो शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण ने ऐसे नहीं काटी थी, उनके प्रस्ताव को ठुकरा करके काट दी थी। नमोस्तु आचार्य। आचार्य, सुनने में आता है कि भावना भवनाशी होती है, पर हम लोग संसारी जीव हैं, हम लोग कौन सी भावना भाएं जिससे वो हमारी भावना भवनाशी बन जाए। नमोस्तु आचार्य। हमारे भोला भैया सिलवानी से उन्होंने प्रश्न पूछा है कि जैन दर्शन में कहा जाता है कि भावना भवनाशिनी भावना भववर्धिनी, कि भावना हमारी जो है उससे भाव की वृद्धि भी हो जाती है और भावनाओं से भाव का नाश भी हो जाता है। तो हम ऐसा क्या करें, कौन सी भावना भाएं जिससे भावना भवनाशिनी का रूप ही ले, जिससे हमारे कर्म का बंध ना बंधे। तो अपन ध्यान रखें, हम लोग यदि भावना भवनाशिनी के रूप में यदि हम वह भावना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे लिए सबसे पहले हमें अपने आत्म कल्याण की भावना भाना चाहिए। जब हम आत्म कल्याण की भावना भाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, डरेंगे। डरेंगे किस चीज़ से? पाप से डरेंगे, कसायों से डरेंगे। फिर हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारे भावों की वृद्धि हो, है ना। और प्रतिदिन हम भावों को छान छान करके पिएंगे।
है ना। क्योंकि जब हम भावों को छानना चालू कर देंगे तो भावों को छानने से हमारे भवों की यात्राओं पर अपने आप विराम लग जाता है। तो ध्यान रखेंगे और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। आचार्य श्री के चरणों में तिरवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, जीव किस कर्म के उदय से लूला लंगड़ा अंधा होता है और जीवन भर दुख पाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। श्रीमती सुमन जैन सिलवानी से उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखी है कि महाराज श्री, किस कर्म के उदय से छोटे छोटे बच्चे जो लूले लंगड़े होते हैं, पोलियाग्रस्त होते हैं, है ना, क्या कौन सा कर्म है उनका। तो अपन ये देखेंगे कि रायण सार ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने बतलाया है ना, इकट्ठी 15 गाथाएं दी हैं। उन्होंने वहाँ पर कहा गया है कि जब ये जीव मंदिर जी में जब अपन बोलियाँ लेते हैं और बोली ले ली और हम उसको बोली को चुका नहीं पा रहे हैं, उसके पैसे हम नहीं दे पा रहे हैं, है ना, या हमने निर्माल खाया है, धर्म के पैसे को मान लो अपन कमेटी में थे, कोषाध्यक्ष थे या किसी पद पर थे, तो हमने मंदिर के पैसे को अपने व्यापार में यूज कर लिया, मंदिर के पैसे को हमने किसी अन्य कार्यों में उसको यूज कर लिया, है ना। तो जो पैसा आया था किसी काम के लिए, मूर्ति के लिए पैसा आया था, आपने वो पैसा फर्श में लगा दिया, है ना, आदि। यदि अब कोई भी ऐसे कार्य यदि हम करते हैं, है ना, तो बोली के पैसा खा जाते हैं, नहीं देते हैं, है ना। जब सम्मान भी ले लिया, इंद्राणी भी बन गए, है ना, पूरा लुत्फ उठा लिया, और उसके बाद यदि अब कोई कमेटी का व्यक्ति जाता है तो अब लड़ हो जाते हो, पागल हो क्या, खा के बग गएगा, कर्जा लाओगा, दे देंगे हम आराम से, हमें बार बार तकादा मत दो। तो अपन देखें और आप पैसे नहीं दे पाए और आपकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे व्यक्ति जा कर के लूले लंगड़े के रूप में पैदा होते हैं। आचार्य श्री के चरणों में तिरवा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं टीवी पर देखा था कि हनुमान जी क्या अपने हाथ पर पर्वत को उठा कर लाए थे। मेरी शंका का समाधान कीजिए। श्रीमती रूपाली जैन सिलवानी से जिन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि हे मुनिराज, हमने रामायण देखी, हमने देखी, लोगों ने देखी, दुनिया ने देखी, और रामायण में दिखाया गया कि जब लक्ष्मण जी को वह एक शक्ति लग गई थी तो वैदराज जी ने उनको आदेश दिया था कि फलानी जगह पे जाइए और संजीवनी बूटी लेके आओ। उन्होंने पर्वत नहीं मंगाया था, संजीवनी बूटी लेके आओ। जब हनुमान जी उस समय स्थिति ऐसी थी कि उन्होंने पूरी तरह से सुना नहीं कि संजीवनी बूटी कौन सी लाना है, वो वहाँ पर आकाश विद्या के माध्यम से उस पर्वत पर पहुँच गए। पर वहाँ जाके उन्होंने देखा कि जड़ी बूटी तो बहुत सारी हैं, एक सी लग रही हैं, अब ये वाली ले जाएं कि ये वाली ले जाएं कि ये वाली ले जाएं। तो उन्होंने क्या किया, पर्वत को नहीं उठाया, उन्होंने सभी प्रकार की जो वहाँ संजीवनी बूटियाँ थीं अलग अलग तरह की, उन्हें एक एक गुच्छा सब उठा लिए, है ना, और सब लेकर के एक इतना बड़ा गट्ठा जैसा बना लिया और गट्ठे को हाथ में लेकर के वहाँ पहुँच गए। तो अपन देखते हैं यदि घर में कोई व्यक्ति पहली बार सब्जी लेने गया और वो सब्जियां इकट्ठी भर के ले आए तो अपन क्या बोलते हैं, कहा भैया तो पूरा बाजार उठा लाए, है ना। तो ऐसे ही वैदराज जी ने इतनी सारी जड़ी बूटियों को देखकर कहा, अरे हनुमान तुम तो पूरा पर्वत ही उठा लाए, है ना। तो वो कहावत जो थी वो लोगों ने क्या किया, उस कहावत को चरितार्थ कर दिया, फोटो बना दी, पर्वत उठा के ले जा रहे हैं, है ना, और पूरा पर्वत उठा के लाए थे, ऐसा बोल दिया गया। पर ऐसा जैन रामायण में ऐसा कहा गया है कि हनुमान जी पर्वत ला तो सकते हैं पर लाए नहीं थे, है ना, क्योंकि उनमें शक्ति तो बहुत थी, ला सकते थे, पर पर्वत की जरूरत ही नहीं थी। वो क्या कहते हैं, जड़ी बूटियों को ही लाना देती, जड़ी बूटी चाहिए इतनी सी थी, है ना, और वो ले आए। धनिया पत्ती जैसे घर में अपन देखते हैं ना, थोड़ा सा आता है ना, हरी मिर्ची कितनी आती है, थोड़ी सी आती है। अब कोई 5 किलो हरी मिर्ची ले आए तो क्या करेंगे, पर कहीं पूरा बाजार उठा लाए, है ना। इसलिए ये कहावत कही गई कि भैया हनुमान जी आप तो पूरा पर्वत ही उठा लाए, और लोगों ने उसको चित्र बना दिया। तो ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं था, और आप भी अपनी जिज्ञासा इस नंबर पर, है ना, सेंड करके और आप अपनी जिज्ञासा का समाधान घर बैठे बैठे कर सकते हैं। क्योंकि
आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैन हिंदू धर्म के अनुसार सीता जी पृथ्वी में समाई थी क्या? जैन धर्म के अनुसार भी सीता जी पृथ्वी में समाई थी क्या? श्रीमान आदर्श जी जैन सिलवानी से, और उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि महाराज जी, जब टीवी पर रामायण दिखाई गई तो उस रामायण में सभी ने देखा कि सीता जी जमीन में समा गई थी। तो क्या जैन दर्शन के अनुसार या जैन रामायण के अनुसार क्या सीता जी जमीन में यानी पृथ्वी में समा गई थी क्या? तो अपन ये देखेंगे कि सीता जी जमीन में नहीं समाई थी। सीता जी जब देखा घर की परिस्थितियों को, और रामायण में रामचंद्र जी के द्वारा बार बार तिरस्कार करने से सीता थोड़ा दुखी हुई, और सीता ने लव कुश को रामचंद्र जी के सौंप करके और उन्होंने उन्हें बैराग ले लिया, और बैराग लेकर के एक आरिका माता जी थी, उस समय उनका नाम था पृथ्वीमती माता जी। तो उन्होंने पृथ्वीमती माता जी को अपना जीवन समर्पित कर दिया, यानी पृथ्वी में समा गई। तो लोगों ने उस बात को पृथ्वी में समा गई यानी ये उन्होंने कह दिया कि वो ज़मीन में समा गई। तो सीता जी ज़मीन में नहीं समाई थी, उन्होंने आरिका का नाम जो था पृथ्वीमती, उन पृथ्वीमती से दीक्षा लेकर के और अपना जीवन पृथ्वीमती के साथ गुजार करके उन्हीं के चरणों में समाधि मरण किया था। तो ध्यान रखें, और इसी तरह अपनी अपनी अज्ञानता को ज्ञान के माध्यम से उसको दूर करके सम्यक को प्राप्त करें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री में जिज्ञासा का समाधान कीजिए। सबरी ने राम को झूठे बेर क्यों खिलाए थे? श्रीमान नीतेश जैन उर्फ छोटू भैया सिलवानी से, उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ रखी है। ये जिज्ञासा आपकी भी हो सकती है, और वो जिज्ञासा यह है, क्या सबरी ने रामचंद्र जी को झूठे बेर खिलाए थे? क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं कि सबरी ने अपने प्रेम के वशीभूत होकर के रामचंद्र जी को एक एक बेर को चख करके चेक किया और फिर खिलाया था। तो क्या ये सही है? पर ऐसा नहीं था। सबरी ने झूठे बेर नहीं खिलाए थे। बेरी जो होती है उसी में बेर लगते हैं, और छोटी छोटी बेरियाँ होती हैं उसमें बेर लगते हैं। गाँव में अपन देखेंगे, गाँव में तो हाँ, तो सबरी ने क्या किया कि अपने रामचंद्र जी को, क्यों वो गरीब थी, उसके पास था कुछ तो था नहीं, तो उसे सोचा बेर खिलाएंगे। जब रामचंद्र जी आएंगे तो वो क्या करती थी कि रामचंद्र जी को कोई भी बेर बेस्वाद ना आए, तो वो क्या करती थी, एक एक बेरी का एक बेर तोड़ कर खा के देखती थी। उसे देखा हाँ इस बेरी के बेर मीठे हैं, है ना, तो उसमें से कुछ बेर तोड़ लिया अच्छे पके पके। दूसरी बेरी पे गई, वहाँ एक बेर चखा पहले, ठीक है तो ले लिया, नहीं तो छोड़ दी। तो उसको कह दिया गया कि सबरी ने एक एक बेर को चख करके और फिर झूठे बेर राम को खिलाए थे। तो बेरी झूठी मानी जाए तो झूठे हैं, नहीं तो बाकी उन्होंने बेर तो बेरी खिलाए थे पूरे पूरे, और जब बेरी से तोड़ के लाई थी तब एक एक बेर को चेक करके उसने फिर वो उस बेरी के बेर खिलाए थे, मगर मुंह से झूठे करके नहीं खिलाए। क्या मैं सोचो कि एक बेर था, आधा उन्होंने खा लिया फिर राम को खिलाया हो, ऐसे नहीं खिलाया था। तो उन्होंने बेरी को ही सीधे सीधे चेक कर लिया था और फिर उन बेरों को रामचंद्र जी को खिलाए थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कैलाश चंद जैन, प्रोमिला जैन, असीम जैन, उपासना जैन, अक्ष जैन, फर्म पारस प्लास्टिक, पारस इंडस्ट्रीज, मयूर विहार, फेज 1, दिल्ली।